मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया के विजिट पे थे। हम देख सकते हैं कि इंडिया किस तरह अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहा है। दो मुल्क ऐसे दिन के दरमियान कई अरसे से जंग का समा कायम हुआ है, लेकिन इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी इस तरह बनाई हुई है, इस तरह से मेंटेन की हुई है कि वो रशिया के साथ भी ताल्लुकात रखे हुए हैं और यूक्रेन का विजिट कर रहे हैं। रशिया गए हैं तो यूक्रेन भी चाह रहे हैं ताकि यूक्रेन वालों को बुरा ना लग जाए। उनके साथ डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? पोलैंड में बड़ा उनका वही सकाफती लिहाज से जो है वेलकम किया गया, बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से उनको जो है उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इंडियन ने बहुत बड़ी तादाद में जो है वो वहाँ पर इकट्ठे हो गए इंडिया का झंडा लेकर। एग्जैक्टली एक्चुअली जो है ना वो इंडियंस तो हर जगह पे मौजूद हैं। आप पूरी दुनिया में जो है ना वो देख लें, अब वो उनके मेन सिस्टम में जो है ना वो कह लें कि वो रीढ़ की हड्डी जो है ना वो अख्तियार करते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सबसे बड़ी जो है ना वो वर्किंग फोर्स जो है ना वो इंडिया की है, और इसी वजह से जो है ना वो इंडिया बेसिकली ये है कि इंडिया सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। दुनिया में कोई भी मुल्क उनसे जो है ना वो ताल्लुक खराब नहीं करना चाहता। पॉलिसी को जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं, ये उनका जो है ना वो प्लस पॉइंट है। आप ये देखें कि जब बहुत ज़्यादा जो है ना वो अमेरिका की और रशिया की आपस में जो है ना वो टैग वार चल रही थी, उसमें भी जो है ना वो उन्होंने जो है ना वो ऑयल जो है ना वो क्रूड ऑयल जो है ना वो रशिया से लिया था। इवन के हमारा, हालांकि हम जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना वो अमेरिकन साइड पे बाइस्ड होते हैं, फिर भी हम जो है ना वो रशिया से जो है ना वो ऑयल नहीं, उनके डर से, अमेरिकन के डर से जो है ना वो ऑयल नहीं बाय कर सके थे, लेकिन उन्होंने अपनी इकोनॉमी के लिए जो है ना वो क्रूड ऑयल भी वहां से जो है ना वो बाय किया था। सो अब ये देखिए कि अमेरिका ने उन्हें मना किया था कि आप रशिया से क्रूड ऑयल ना ले, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने उन्हें शट अप कॉल दी कि आप कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले, हम वही करेंगे जो हमारे कौम और मुल्क के लिए बेहतर है। और इतना उन्होंने रशिया से क्रूड ऑयल लिया कि इंडिया और रशिया आपस में ट्रेडिंग पार्टनर्स बन चुके हैं। एग्जैक्टली इवन के बीबीसी पे जो है ना वो इंटरव्यू हुआ था और मैंने देखा था, उन्होंने कहा था कि आप जितना क्रूड ऑयल जो है ना वो वहां से बाय कर रहे हैं, वो एवरी लीटर जो है ना उसका उससे जो है ना वो खरीदे जा रहे हैं, मिसाइल खरीदे जा रहे हैं, कितनी बुलेट्स खरीदी जा रही हैं जो कि जो है ना वो सिविलियंस पे जो है ना वो यूज हो रही हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि वी आर आंसरेबल टू आवर पीपल, हम इंडिया के लोगों को जो है ना वो जवाब दें हैं। और जिस तरह से, इस तरह से उन्होंने कहा था कि सारी की सारी जो है ना वो यूरोपियन जो है वो सारे के सारे जो है ना वो रशिया से बाय करते हैं, फिर वो बाय करना छोड़ दें। अगर उन्होंने अपनी इकोनॉमी को देखना है तो हमने क्यों नहीं अपनी इकोनॉमी को देखना। तो उन्होंने, उनका स्ट्रेट अवे पॉइंट यही था कि भाई हमने अपने लोगों का सोचना है और उसके लिए हमें जिससे ट्रेड करनी पड़ेगी हम करेंगे। और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल बहुत महंगा है और हमें जो है ना वो रशिया से चीपर प्राइस पे मिल रहा है, तो हम उनसे बाय करेंगे। शंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं दुनिया की जो खारजा पॉलिसी है उस पर, उस पिच पर, उस महाज पर, तो यकीनन उनको जो बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में मिलती हुई हेलो फ्रेंड, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के पोलैंड दौरे पर पहुंचे। उनका जोरदार स्वागत किया गया। मोदी ने भारतीय को संबोधित करते हुए मोदी ने विश्व को संदेश देते हुए कहा कि भारत शांति पर विश्वास करता है। उन्होंने आगे कहा कि आज भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। भारत की नीति सभी देशों से नजदीकियां बनाए रखने की है, इसीलिए सभी देश आज भारत से जुड़ना चाहते और भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रहे। चलिए इस टॉपिक पे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। भी करता है, उसे डॉलर भी देता है, लेकिन वो जंग नहीं रुकवा सका। उसे पता था कि दुनिया में एक वाहिद ताकत, देखें मेरे बात सुने शुएब भाई, दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। वैसे हम पूरी दुनिया में मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों के हकूक की बात करते हैं, फलस्तीन में और मैं आपसे फलस्तीन से ही पूछता हूँ, फलस्तीन के मुसलमान अगर पाकिस्तान आते हैं, क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे, नेशनलिटी देंगे? कभी भी नहीं देंगे। हिंदुस्तान साइड के कश्मीर के मुसलमान अगर पाकिस्तान आते हैं, लाहौर आते हैं, क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। और दुनिया के बहुत से मुसलमान हैं, बांग्लादेश लगा ले, और बहुत से मुसलमान हैं जिनके मुल्कों के हालात खराब है, तो वो पाकिस्तान आना चाहे तो क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे? नहीं करेंगे। अफगानिस्तान से जो लोग आए थे उन्हें, जो अफगानिस्तान से आए हैं, 40-40 साल इधर रहे हैं, उनके बच्चे जवान हो गए, उनकी आगे से औलादें जवान हो गई है, हमने तो उन्हें निकाल दिया, अपने घर से धक्के देके निकाला। आज आपको पता है, आज की तारीख आप नोट कर लीजिए, सुबह से लेके अब तक इंटरनेट बहाल नहीं हुआ पाकिस्तान में। और ये वैसे कहते हैं कि हमारा मुल्क तो बड़ा डेवलप है,
हम तो बड़ा आगे निकल गए हुए हर चीज में। इंटरनेट हमारे पास भाई 4G पे फंसे हुए हो, हिंदुस्तान 5G चला रहा है, 6G की तैयारी कर रहा है। वैसे तो आज हमने बात करनी है मोदी जी के ऊपर जो पोलैंड गए हैं उनके उस विजिट पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इस शो के बाद एक वीडियो भेजूंगी मेजर गौरव आर्या की, वो जरूर देखिएगा। और उसमें मेजर साहब ने बताया कि मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि सारी दुनिया के क्रिकेटर्स जो है पाकिस्तान आएंगे, लेकिन कजाफी स्टेडियम या दूसरे जो ग्राउंड हमारे पास है, स्टेडियम है, वहां पे वॉशरूम नहीं है। तो अब उसके ऊपर क्या कहा जाए जी, वो गरीब हालत है पाकिस्तान की। उसमें देखिए आरजू, आपको पता होना चाहिए कि आज आपका जलसा था तरनौल के पास और उसको बांग्लादेश की जो टीम आई हुई है यहाँ पे, उसका बहाना बना के एनओसी उसका कैंसिल कर दिया गया है कि वो हालात ठीक नहीं है। और दूसरा ये भी शिकायत आ रही है कि जो बांग्लादेशी टीम है वो अपने फैमिली से बातें नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके इंटरनेट के मसाइल चल रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। हमारा विजन भी अब इकोनॉमी ही होना चाहिए, हमें होना ही आगे चाहिए। जाना पाकिस्तान को। पाकिस्तान में चाहे वो राइटिस्ट हो चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, जो भी पार्टी हो, लेकिन उनको चाहिए कि वो इकोनॉमी की तरफ बढ़े। ये अपनी मौत खुद मर जाएंगे, ये उसकी बात सही है। सर हमारी कोई पॉलिसी ही नहीं है, हम हमारे ज़हन में ये ख्वाहिशें हैं कि हम ये करें वो करें, लेकिन हमारा जो दोहरा म्यार है ना, वो हमें कुछ नहीं करने देता। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये जो हमारे हमसाए हैं, हम उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन हम डरते अमेरिका से हैं। जियो पॉलिटिक्स की इसके ऊपर इंडिया और मोदी साहब कैसे ज़बरदस्त तरीके से खेल रहे हैं, अपनी चालें चल रहे हैं। मतलब सियासत की इसको चालें कहा जाता है ना। आप कहें तो मैं समझती हूँ कि जैसे कि वो मॉस्को गए तो वहाँ पे जाके उन्होंने उनको कह दिया कि जंग बंद करें। वो अब यूक्रेन जाएंगे, वहाँ पे जाके वो कह देंगे जंग बंद करें। को कोई बात कहना चाहे तो धड़ल्ले से कह सके, वो कोई भी काम करवा सकता है। आप ये देखें कि वो उस स्टेटस पे है इंडिया और उसका प्राइम मिनिस्टर कि वो दो बिल्कुल अलग खड़े हुए, ऑपोजिट साइड में खड़े, दो कंट्री से जाकर दोनों कंट्रीज में जा रहा है। ये पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई कदम अगर उठा लिया जाता है तो उस पर बड़ी बैकलैश आता है और कंट्रीज नाराज हो जाती है। अमेरिका बहुत दफा जो है उसने पाकिस्तान को काफी सख्त जो है वो सुनाई है, और बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो बुनियादें हैं, रूट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो और पिलर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके, डेमोक्रेसी के, कानून का, जमहूरियत का, तो इकोनॉमी के, ये जो पिलर्स हैं उनकी, अदालतों के, हर चीज़ के उनके पिलर्स बड़े मजबूत हैं। तो उनको उससे भी कोई फिक्र नहीं है, इसलिए वो कोई भी बात कर सकते हैं।